मित्रों, यह एक सच्ची कहानी है। एक राजकुमार कैसे अपने ही नौकर की खूबसूरत बीवी पर लट्टू हुआ, फिर वह कैसे उसके साथ में जबरदस्ती प्रेम करना चाहा, और उस नौकर की बीवी को उस राजा ने हासिल करने के लिए कौन कौन सी चाल चली। लेकिन फिर भी क्या वह राजा अपने नौकर की उस खूबसूरत बीवी को हासिल कर पाया या नहीं, इस कहानी में आप लोग यही जानेंगे। और लास्ट में यह भी जानेंगे कि किसी के साथ जबरदस्ती करने का परिणाम उसे कैसे मिलता है, चाहे फिर वह राजा हो या आम आदमी। तो चलिए मित्रों, अब इस सच्ची कहानी को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम सोनापुर था। उस राज्य में दूर दूर तक हरी भरी खेती, घने जंगल और सुंदर महल थे। उस राज्य का राजा राजेश्वर सिंह बहुत ही धनी और ताकतवर था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और हजारों नौकर उसके महल में काम करते थे। राजेश्वर सिंह की रानी को मरे हुए 4 साल हो गए थे। उनका एक बेटा था जो दूसरे राज्य में पढ़ाई करने गया हुआ था। वह महीने में 1-2 बार घर आता था। राजेश्वर सिंह की एक बेटी भी थी जिसका नाम नंदिनी था। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती थी। रानी के जाने के बाद राजेश्वर सिंह ने दूसरी शादी नहीं की। वे अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कभी कभी वे अपने बेटे से मिलने दूसरे राज्य चले जाते और ज्यादातर समय अपने महल में ही रहते। महल में उनका सब कुछ था, लेकिन मन में खालीपन हमेशा रहता था। एक दिन की बात है, राजा अपने एक नौकर के साथ अपने खेतों को देखने के लिए निकले। रास्ते में किसानों के छोटे छोटे मिट्टी के घर बने हुए थे। अचानक राजा की नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी। वहां से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकल रही थी। उसके सिर पर पानी भरने के लिए मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। राजा की नजर उस लड़की पर रुक गई। वह एक भरपूर जवान लड़की थी। उसकी काली काली आंखें, लाल होंठ और गोरा चिट्टा चेहरा था। लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजा का मन हुआ कि वे उसे देखते ही रहे। जब लड़की पास आई तो राजा ने गौर से देखा। लड़की के कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दूध जैसा गोरा रंग कपड़ों में से झलक रहा था। लड़की ने राजा को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे चली गई। राजा वहीं खड़े उसे देखते रह गए। उस दिन राजा ने खेतों में जाने का इरादा छोड़ दिया और अपने नौकर के साथ वापस महल आ गए। पूरे रास्ते भर राजा के मन में उस खूबसूरत लड़की की तस्वीर घूमती रही। बार बार उसका चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर में राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने नौकर से पूछ ही लिया कि वह लड़की कौन थी। नौकर ने बताया कि राजा, वह लड़की आपके ही नौकर मोहन की पत्नी है। उसका नाम सीता है। 20 दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। राजा ने नौकर को वापस भेज दिया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगे। उनके मन में बार बार सीता का चेहरा आ रहा था। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, सब कुछ राजा के दिल में बस गया था। राजा का सब्र खत्म हो गया। वे उस लड़की को किसी भी तरह हासिल करना चाहते थे। शाम को राजा ने मोहन को महल बुलाया। राजा ने मोहन से कहा कि पास के राज्य में उनके छोटे भाई रहते हैं। उन्हें आम और देसी घी भिजवाना है, साथ में कुछ रुपए भी भेजने हैं। राजा ने मोहन से कहा कि तुम एक ईमानदार और भरोसेमंद नौकर हो, इसलिए मैं यह काम तुम्हें दे रहा हूं। यह चीजें और रुपए मेरे छोटे भाई को देकर आओ और वापसी में शहद ले आना। यह सब राजा की एक चाल थी। असल में वे मोहन को घर से दूर भेजना चाहते थे ताकि खुद उसके घर जाकर उसकी पत्नी सीता से मिल सके। मोहन सारा सामान और रुपए लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी सीता को बताया कि कल सुबह उसे दूसरे राज्य जाना है। यह सामान और रुपए संभाल कर रख दे। अगली सुबह मोहन ने खाना खाया और जरूरी सामान लेकर सफर पर निकल गया। दूसरी तरफ राजा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे जल्दी से सीता के पास पहुंचना चाहते थे। राजा ने अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई और अपना लाल रुमाल हाथ में ले लिया जो वे हमेशा अपने साथ रखते थे। राजा अकेले ही महल से निकले। नौकर ने साथ चलना चाहा, लेकिन राजा ने मना कर दिया कि वे थोड़ी देर टहल कर वापस आ जाएंगे। राजा मोहन के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। राजा जानते थे कि मोहन घर से जा चुका होगा,
पर उसकी पत्नी सीता घर पर ही होगी। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया। घर में कोई नहीं दिख रहा था। अचानक राजा को नहाने की जगह से पानी गिरने की आवाज आई। वे समझ गए कि सीता नहा रही है। वे आगे बढ़े, फिर अचानक सोचकर रुक गए कि कहीं लड़की नाराज ना हो जाए। राजा वहीं उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में सीता नहाकर बाहर निकली। उसके बाल खुले हुए थे और पतले कपड़ों में उसका गोरा बदन दिख रहा था। यह देखकर राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सीता ने अचानक अपने सामने राजा को देखा तो घबरा गई। वह तुरंत दूसरे कमरे में चली गई और ढंग से साड़ी पहनकर वापस आई। सीता ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि राजा, आज आप हमारे गरीब घर में कैसे आए? हमारे पास आपको बैठाने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं है। राजा मुस्कुराए और एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। सीता राजा के लिए लस्सी लेकर आई। राजा ने लस्सी पी और बोले कि तुम्हें तो पता होगा कि मोहन हमारा नौकर है और मैं इस राज्य का राजा हूं। सीता बोली, हां राजा, मुझे सब पता है, लेकिन आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आप यहां क्यों आए हैं। सीता को राजा की नजरें अच्छी नहीं लग रही थीं। राजा ने कहा कि ए खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। तुम मेरी हो जाओ। तुम्हारे इस गरीब पति के पास क्या है? तुम उसके लायक नहीं हो। तुम जो चाहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। यह कहते हुए राजा ने सीता का नरम और नाजुक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सीता ने एक चीख मारी और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा, राजा, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। भगवान का डर करें। इससे पहले कि राजा कुछ जवाब देते, घर के बाहर से मोहन की आवाज आई। राजा और सीता दोनों घबरा गए। राजा ने कहा कि ए लड़की, अगर तुमने अपने पति को कुछ बताया तो मैं उसे बताऊंगा कि मुझे तुमने खुद यहां बुलाया है। सीता डर गई। उसने जल्दी से राजा को लकड़ी की अलमारी के पीछे छिपा दिया और खुद बाहर चली गई। मोहन ने पूछा, तुम कहां थीं? मैं कब से आवाज दे रहा हूं। सीता ने कहा कि मैं कपड़े बदल रही थी। लेकिन आप बताइए, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मोहन ने कहा कि मैं राजा के दिए हुए सामान में से एक चीज घर ही भूल गया था। आधे रास्ते में मुझे याद आया तो वह लेने वापस आया हूं। मोहन सीधा कमरे के अंदर गया। जब वह सामान उठा रहा था तो उसकी नजर उस लाल रुमाल पर पड़ी जो चारपाई के नीचे पड़ा था। वह लाल रुमाल राजा का था। सीता का हाथ खींचते समय वह रुमाल राजा के पास से नीचे गिर गया था। मोहन ने जब रुमाल देखा तो उसे पहचान लिया। उसे सारी बात समझ आ गई, लेकिन वह कुछ भी बोले बिना चुपचाप सामान लेकर वापस सफर पर चला गया। मोहन के मन में तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मोहन के जाने के बाद राजा अलमारी के पीछे से बाहर निकले और अपना रुमाल उठाया। उन्हें पता नहीं था कि वह रुमाल मोहन ने देख लिया था। राजा ने कहा, यह खूबसूरत लड़की, मेरी बात पर सोचना, अभी मैं जा रहा हूं। सीता ने कहा, राजा, याद रखना, शेर कितना भी भूखा हो जाए वह कभी कुत्ते का मांस नहीं खाता। मालिक कभी अपने कुत्ते के बर्तन में दूध नहीं पीता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सीता की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वे वहां से चले गए। राजा अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि वे कोई और तरीका अपनाएंगे, लेकिन उस लड़की को जरूर हासिल करेंगे। राजा ने एक खूबसूरत सोने का हार अपनी एक दासी को दिया और कहा, मोहन के घर जाओ और किसी बहाने से हार को तकिए के अंदर छिपा देना। दासी ने वैसा ही किया। वह मोहन के घर गई और सीता से पानी मांगा। जब सीता पानी लेने गई तो दासी ने वह हार तकिए के अंदर छिपा दिया। अगले दिन जब मोहन वापस आया और महाराज के लिए भेजा गया सामान देने लगा तो राजा ने गुस्से से कहा, मोहन, रुक जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। राजा ने कहा, हमारे महल का एक खानदानी सोने का हार गुम हो गया है। मैंने महल के सभी नौकरों के घरों में तलाशी करवाई है, लेकिन वह नहीं मिला। एक तुम्हारा घर बचता है। मैंने सोचा जब तुम आओगे तो तुम्हारे घर की तलाशी भी कर लेंगे। मोहन, जो पहले से ही राजा के लाल रुमाल की वजह से परेशान था, यह सुनकर और भी दुखी हो गया। उसने कहा, ठीक है राजा, आप मेरे घर की तलाशी करवा लें और अपना मन शांत कर लें। राजा ने अपनी उसी दासी को, जिसने मोहन के घर हार छिपाया था, और साथ में 2 नौकरों को मोहन के घर तलाशी के लिए भेजा। घर की तलाशी करते हुए दासी ने तकिए के अंदर से वह हार निकाल लिया और कहा, हार मिल गया है।
इस मोहन ने यह हार छुपा रखा था। राजा के नौकरों ने मोहन को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, मोहन, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन तुमने धोखा दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। राजा के आदेश पर मोहन को तहखाने में बंद कर दिया गया। राजा अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश हुए। अब वे आजाद थे, उस लड़की के साथ जो चाहे कर सकते थे। अगले ही दिन राजा अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए मोहन के घर पहुंच गए। सीता अपने पति के गम में बैठी रो रही थी। राजा उसके पास बैठ गए। राजा ने कहा, ए खूबसूरत लड़की, अब भी तुम्हारे पास समय है। जो मैं कहता हूं मान जाऊं। अपने इस खूबसूरत बदन को मेरे हवाले कर दो, फिर तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। यह कहते हुए राजा ने सीता के बालों में हाथ फेरना शुरू किया। सीता एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने जोर की चीख मारी और कहा, मैं जानती हूं कि तुमने अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए झूठा आरोप लगाया है, लेकिन तुम जो मर्जी करो, मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राजा उठे और आगे बढ़कर सीता को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन सीता ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज आसपास के घरों में गूंजने लगी। राजा घबरा गए। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ। सीता ने कहा, राजा, मैं फिर से कहती हूं, शेर कितना भी भूखा हो जाए, वह कभी अपने कुत्ते के बर्तन में मुंह नहीं मारता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सीता की चीखें सुनकर गांव के लोग मोहन के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। राजा घबराकर तेजी से दूसरी ओर से बाहर निकल गए और महल की तरफ लौट गए। सीता ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव की औरतें और लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी चीख सुनी। सीता ने कहा, कुछ नहीं, बस कमरे में सांप जैसा शोर था, मैंने भगा दिया। दूसरी तरफ राजा महल पहुंच गए। एक बार फिर राजा अपनी बेइज्जती पर आग की तरह जल रहे थे। वे हर हाल में सीता को अपने पास चाहते थे और अपने गंदे इरादे पूरे करना चाहते थे। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि मोहन को कैदखाने से लाकर मेरे सामने पेश करो। मोहन को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, मोहन, मुझे माफ कर दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब कुछ मैंने तुम्हारी पत्नी के कहने पर किया था। तुम गरीब हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारी पत्नी ने मुझे बुलाया था और उसने मुझसे यह सोने का हार तोहफे में मांगा था। यह योजना तुम्हारी पत्नी की ही थी कि तुम पर चोरी का आरोप लगाकर तुम्हें कैद करवा दिया जाए। राजा की बातें मोहन के घायल दिल पर नमक की तरह लगीं। मोहन परेशान होकर सिर झुकाए घर पहुंचा और अपनी पत्नी सीता से कहा, अपने कपड़े और जरूरी सामान बंध लो, हम तुम्हारे मायके चल रहे हैं। मोहन और सीता रवाना हो गए। मोहन ने सीता को उसके मायके छोड़ा और वापस आ गया। कई महीने गुजर गए। मोहन न तो अपनी पत्नी से मिलने गया और न ही उसे वापस लाने गया। जब कई महीने बीत गए तो सीता और उसके भाई जज के पास गए और मोहन के खिलाफ मुकदमा कर दिया। साथ ही सीता ने राजा के खिलाफ भी शिकायत दी। एक दिन अदालत में सबको तलब किया गया। मोहन, सीता, उसके भाई और राजा सब अदालत में उपस्थित हुए। जज ने पहले सीता के भाइयों से पूछा कि वे क्या कहना चाहते हैं। भाइयों ने कहा कि हमने मोहन को एक हरा भरा बगीचा दिया था, फूलों और फलों से भरा, लेकिन मोहन ने उस बगीचे को बर्बाद कर दिया। जज ने मोहन से पूछा, तुम क्या जवाब दोगे? मोहन ने कहा कि उसे सच में वह बगीचा मिला था और उसने उसकी बहुत देखभाल की, पर एक दिन वह गैर मौजूद था और उसने देखा कि किसी अजनबी ने बगीचे को उजाड़ दिया है। इसलिए उसने वहां जाना बंद कर दिया और बगीचा लौटा दिया। जज ने सीता से पूछा कि क्या उसके पास राजा के खिलाफ कोई सबूत है। सीता ने कहा कि उसके पास ठोस सबूत नहीं है, पर भगवान गवाह है कि उसने सच कहा है। जज बोले कि बिना सबूत के आरोप लगाने पर सजा हो सकती है। इसी बीच अदालत का दरवाजा खुला और एक युवक और एक लड़की आए। लड़की ने घूंघट से अपना चेहरा छिपा रखा था और रो रही थी। नौकर ने बताया कि यह लड़की शादीशुदा है और इस लड़की का प्रेमी उसे उसके पति की गैर मौजूदगी में पकड़ गया। दोनों को पकड़कर अदालत में लाया गया है। जज ने उन दोनों से पूछा, क्या यह सच है? युवक ने शीघ्रता से स्वीकार किया और बताया कि वह शर्मिंदा है, पर उसकी चाहतें और उस लड़की के इशारों ने उसे बहका दिया। लड़की का घूंघट हटाया गया और न्यायालय में सब चकित रह गए। वह नंदिनी थी, जो पास के राज्य की राजकुमारी थी।
और राजा राजेश्वर की पुत्र अदालत में मौजूद राजा जब अपनी बेटी नंदिनी को पहचान गए तो वे कांप उठे। दोनों राजा और उनकी लड़की शर्म के मारे झुक गए। राजा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े, सिर पीटने लगे और गिड़गिड़ाकर रोने लगे। जज ने पूछा, क्या हुआ, क्यों? यह सब राजा ने सिर उठाया, आंसू बहते हुए कहा कि सीता ने जो कुछ कहा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज वही सच हुआ। मैं मोहन और उसकी पत्नी के साथ जो कुप्रयास किया वह मेरा ही गंदा मंसूबा था। मेरी अपनी बेटी की इज्जत पर भी कोई हाथ डाल चुका था और मुझे उसी का सामना करना पड़ा। मैं सच मानता हूं यह सब मैंने किया था। जज के चेहरे पर गुस्सा और संतोष दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा कि राजा को उसके पद से हटा दिया जाता है। राजा राजेश्वर को 3 दिन रोजाना 80 कोड़े मारने की सजा दी जाती है और यह सब सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। साथ ही उस लड़की के प्रेमी और राजा की पुत्री नंदिनी दोनों को कैद खाने में रखा जाएगा। जज ने सबको समझाया कि जब कोई किसी की मां, बहन या बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का सोचता है तो उसे याद रखना चाहिए कि किसी ने भी तुम्हारी मां, बहन या बेटी की इज्जत पर हाथ डाला हो सकता है। वह कर्ज एक न एक दिन चुकाना पड़ेगा। अदालत के बाद मोहन और सीता ने एक दूसरे को देखा। मोहन की आंखों में पछतावा था और सीता की आंखों में आंसू। मोहन आगे बढ़ा और बोला, सीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। मैं जानता था कि तुम पाक साफ हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सीता ने मोहन का हाथ पकड़ा और उसने कहा, जो हो गया सो हो गया। अब हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। न्यायाधीश ने मोहन और सीता को आशीर्वाद दिया। राजा को नौकरों ने पकड़ लिया। उनकी बेटी नंदिनी और वह लड़का भी कैद खाने ले जाया गया। अगले दिन से पूरे राज्य में राजा राजेश्वर की सजा शुरू हुई। 3 दिन तक रोजाना 80 कोड़े राजा को मारे गए। पूरा राज्य देख रहा था कि कैसे एक राजा अपने गंदे कामों की सजा भुगत रहा है। हर कोई सीता की हिम्मत और साहस की तारीफ कर रहा था। 3 दिन बाद राजा की सजा पूरी हुई। उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया। राजा राजेश्वर अपनी की गई गलतियों का एहसास कर चुके थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मोहन और सीता अपने घर वापस आ गए। मोहन ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी उस पर शक नहीं करेगा। सीता ने भी मोहन को माफ कर दिया। दोनों ने फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी शुरू की। कुछ महीनों बाद राज्य में नए राजा का चुनाव हुआ। राजा राजेश्वर का बेटा, जो दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहा था, वापस आया और उसे राज्य का नया राजा बनाया गया। उसने अपने पिता की गलतियों से सीख ली और एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बना। मोहन और सीता की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल हुआ। सीता की बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर हो गईं। लोग अपनी बेटियों को सीता की कहानी सुनाते और कहते कि इज्जत और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं है। राजा राजेश्वर की बेटी नंदिनी और वह लड़का कई साल कैद में रहे। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इज्जत सबसे बड़ा धन है। चाहे आप राजा हों या आम आदमी, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना भारी पड़ता है। सच्चाई और बहादुरी हमेशा जीतती है। मोहन और सीता ने दिखाया कि साहस और न्यायप्रियता से किसी भी गलत ताकत को रोका जा सकता है। लालच और हवस का अंजाम बुरा होता है। राजा राजेश्वर की कहानी हमें सिखाती है कि लालच से कोई भी उच्च पद खो सकता है और शर्मनाक स्थिति में आ सकता है। गलती मानना और सुधारना जरूरी है। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन समय पर सुधार न करना भारी पड़ा। परिवार और रिश्तों की कद्र करें। मोहन और सीता ने एक दूसरे पर भरोसा और प्रेम दिखाकर कठिन परिस्थितियों को पार किया। धोखा और छल लंबे समय तक टिकता नहीं। जो कोई दूसरों के साथ धोखा करता है, उसका सच सामने आकर उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। साहस और न्याय का मार्ग अपनाएं। कठिनाइयों और अन्याय के सामने डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत और बुद्धि से सही रास्ता अपनाना चाहिए। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके।
मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।